हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। तो आपको बता दें कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अकबर के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी फ़िलहाल में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा और शुरू से एंड तक देखिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में, ठीक है। तो अकबर का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म मरकोट राजस्थान में राणा बिरसाल के महल में हुआ था। यानी आपको बता दें, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर की माता के नाम क्या था। तो हमीदा बानो बेगम, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म जो है उमरकोट राजस्थान में हुआ था। यानी किसके महल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होगा राणा बिरसाल के महल में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। आपको बता दें, इनके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, याद रखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का बचपन का नाम क्या था, तो होगा बदरुद्दीन। अकबर का बचपन चाचा अस्करी और कमरान के यहाँ बीता। तो आपको बता दें, अकबर का जो बचपन है वह अस्करी और कमरान के यहाँ बीता। जो कमरान और अस्करी थे वो हुमायूं के 2 भाई थे, यानी बाबर के पुत्र थे। 13 वर्ष की आयु में बैरम खान ने कलानौर गुरदासपुर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। वहां अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से गद्दी पर बैठा। यानी आपको बता दें, जो बैरम खान था वो हुमायूं का दोस्त था और अकबर का गुरु था। तो जो बैरम खान था उसी ने ही जो अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। तो राज्याभिषेक के समय उसका जो अकबर था उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से मतलब जाना जाने लगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अकबर है वो कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। तो हो जाएगा 13 वर्ष। आपसे ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा 13 और 14 के बीच ये गद्दी पर बैठा था, यानी 13 से टप गया था, ठीक है। तो 13 रह सकता है या 14 भी रह सकता है, ठीक है। अगर 13 नहीं रहता है, 14 रहता है, तो आप 14 पर टिक मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण रहा। यानी जो बैरम खान है वो अकबर का संरक्षण रहता है 1556 से 1560 के बीच तक, क्योंकि जो अकबर है वो 13 वर्ष की उम्र में उतना मतलब भावुक नहीं था कि गद्दी के विषय में क्या कुछ करे या शासन कैसे चलाए। तो ये जो शासन चलाता था 13 वर्ष की उम्र में, यानी जब उसको शासन और राज्याभिषेक हुआ तो शासन चलाने में उतना इच्छुक नहीं था। तो बैरम खान के इस मतलब कहे बातों के अनुसार चलता था। तो बैरम खान ने 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है अकबर अपना कार्यकाल संभालने लगता है। अकबर बैरम खान के नेतृत्व में एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 नवंबर पानीपत का युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ, तो बैरम खान के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय होने वाली सेना कौन थी, तो अकबर की थी, ठीक है। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खान और अकबर के बीच अकबर विजयी हुआ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है, यानी पूछा जा सकता है कि 1560 ईस्वी में, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलवाड़ा के युद्ध कब हुआ, तो 1560 में हुआ और किन के बीच हुआ, तो बैरम खान और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई, ठीक है। आगे देखते रहिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं। तो अगर आप लोग अकबर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अकबर से यहाँ से सभी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके लिए यहाँ से आ गए हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैरम खान की हत्या किसने की, तो मुबारक खान नामक एक युवक था जिसने बैरम खान की हत्या कर देता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैरम खान की हत्या
किस यात्रा के दौरान हुई? तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1560 से 1562 के दौरान अकबर सारा कार्य अपनी माँ माहिम अलगा की मदद से किया। इसी शासन काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। आगे देखिए 1561 यानी हरकाबाई से अकबर का विवाह होता है। आप लोगों ने जो सीरियल देखा होगा उसमें जोधाबाई के नाम से यानी जो हरकाबाई है उसी के जोधाबाई आती हैं। ठीक है, तो 1561 में जो है हरकाबाई से इसका अकबर का शादी निकाह कर दिया जाता है यानी विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, बारे में चलिए देखिए 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त किया, यानी जो अकबर है उसने क्या किया 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। आगे देखते रहिए 1563 ईस्वी में क्या किया उसने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसी से खुश होकर जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। यानी 1563 में उसने क्या किया जजिया एवं तीर्थ यात्रा को मतलब कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसी से खुश होकर जनता ने उसे क्या किया तो जलालुद्दीन को यानी अकबर की उपाधि दे दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था, यानी अकबर जो था वो शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख सलीम चिश्ती कौन था, कहाँ का था? तो होगा फतेहपुर सिकरी का। ठीक है, वहाँ पर रहता था। 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अकबर के बेटे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। चलिए तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के बेटे सलीम का जन्म कब हुआ? तो होगा 1569 ईस्वी में। किसकी कुटिया में हुई? तो सलीम चिश्ती की कुटिया में हुई। 1572 में जो है गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो है अकबर ने क्या किया वो 1572 में उसने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो होगा 1572 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए 1573 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। किसने कराया? तो अकबर ने कराया। कब कराया? तो 1573 ईस्वी में जो है उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थापित की। आगे देखते रहिए। देखिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया। अब यहाँ देखेंगे कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या क्या बनवाया। तो नंबर 1 पे आएगा बुलंद दरवाजा, नंबर 2 पे आएगा पंच महल, नंबर 3 पे आएगा इबादत खाना, नंबर 4 पे आएगा मरियम महल, नंबर 5 पे आएगा सलीम चिश्ती का मकबरा। याद रखने वाला पॉइंट है, तो आप लोग इन पाँचों को याद रखिएगा कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या क्या बनाया। तो नंबर 1 पर आएगा बुलंद दरवाजा, नंबर 2 पर पंच महल, नंबर 3 पर इबादत खाना, नंबर 4 पर मरियम महल, नंबर 5 पर सलीम चिश्ती का मकबरा। इसने 3 किला बनवाया। जो अकबर है उसने क्या किया? तो उसने 3 किला बनवाया। नंबर 1 पर आएगा आगरा फोर्ट। इसमें दो दरबार बनवाया, दीवान ए आम और दीवान ए खास। याद रखने वाला पॉइंट है कि अकबर ने कितने किला बनवाए? तो 3 किला बनवाए। फर्स्ट नंबर पर आता है आगरा फोर्ट, जिसमें उसने क्या किया 2 दरबार बनवाया, जिसका पहला नाम था दीवान ए आम और दूसरा का नाम था दीवान ए खास। तो याद रखने वाला पॉइंट बनता है, याद रखिएगा। आगे देखिए उसके बाद सेकेंड वाला जो नंबर है उसका किला का वो होगा इलाहाबाद फोर्ट। थर्ड नंबर होगा लाहौर फोर्ट। यानी ये जो तीनों किला हैं वो अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जो अकबर और महाराणा प्रताप हैं उनके बीच होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में होता है। इसमें अकबर जो है विजयी होता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 ईस्वी में होता है। किन के बीच होता है? तो होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। और कौन सी जो सेना है वो विजयी होती है? तो अकबर की सेना जो है विजयी होती है। 1577 में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दे दिया, जिस पर गुरु रामदास ने एक नगर की स्थापना की जिसे रामदास नगर कहा जाता था, जिसे अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि अकबर ने रामदास को कितना बीघा जमीन दिया? तो होगा 500 बीघा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु थे जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया? तो चौथे गुरु थे जिनका, और ये भी पूछा जा सकता है सिखों के कौन गुरु थे उनका नाम बताइए जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार में दे दिया? तो होगा रामदास। ठीक है, और जिसे रामदास के नगर भी कहा जाते हैं। और उसके बाद क्या किया रामदास ने जो 500 बीघा जमीन लिया उस पर क्या किया उसने एक नगर की स्थापना कर देता है।
जो कि रामदास नगर के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे अमृतसर के नाम से जाने लगा, जो कि अब भी प्रचलित है। अमृतसर एयरपोर्ट को गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि अमृतसर एयरपोर्ट को गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, 1589 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। गोल्डन टेम्पल पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण पदक चढ़ाया गया था। याद रखने वाला पॉइंट है कि 1589 ईस्वी में जो है सिखों के कौन गुरु थे जिसे हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, तो कौन होगा वो? सिखों के 5वें गुरु थे। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के 5वें गुरु वो कौन थे जिसने हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया, तो होगा अर्जुन देव ने। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण पदक चढ़ाया गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन टेम्पल पर जो है स्वर्ण पदक किसने चढ़वाया, तो वो होगा महाराजा रणजीत सिंह। यानी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल पर जो है स्वर्ण पदक किसने चढ़वाया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने कौन सी प्रथा शुरू की थी, तो वो होगा मनसबदारी। आगे देखिए, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की, तो 1582 ईस्वी में की। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है, यानी याद रखिएगा 1582 ईस्वी। बीरबल यानी महेश दास, जो बीरबल है उसी का नाम है महेश दास, एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्वीकार किया था। ठीक है, आगे देखिए, 1583 ईस्वी में इलाही संवत शुरू किया। यानी 1583 में जो है इलाही संवत शुरू किया और इलाही सिक्के भी चलवाया। किसने चलवाया, तो अकबर ने क्या किया, 1583 में इलाही संवत शुरू किया और इलाही सिक्के भी चलवाया। प्रयाग का नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया। जो है प्रयाग का नाम उसने क्या किया, तो बदल कर उसने इलाहाबाद कर दिया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो अकबर का काल था उसे क्या कहा, कौन सा काल कहा जाता है, तो उसे स्वर्ण काल, साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राल्फ फिंच था। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के दरबार में कौन आया था, कौन अंग्रेज आया था, तो राल्फ फिंच। आगे देखिए, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अकबर की मृत्यु कब हुई, तो होगा 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो होगा सिकंदराबाद। यहाँ ए नहीं देकर दे देगा आगरा, तो आगरा पर टिक मारेंगे। चलिए आगे देखिए, अकबर के 9 रत्न। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है, अकबर के 9 रत्न। फर्स्ट नंबर पाएगा बीरबल यानी महेश दास। ठीक है, सेकेंड पाएगा तानसेन यानी रामतनु पांडे। थर्ड पाएगा मान सिंह। 4 पाएगा टोडरमल। 5 पाएगा अबुल फजल। 6 पाएगा अब्दुल रहीम खाना। मुल्ला 2 प्याजा यानी हकीम हुकाम। 8 पाएगा फैजी। 9 पाएगा वकीर अजूबुद्दीन। तो यहीं तक इसका शासनकाल रहता है। यानी अकबर का जो शासनकाल चलता है वो 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। यानी 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखने वाला पॉइंट है, 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1556 में उसका क्या किया जाता है, तो राज्याभिषेक कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, तो बैरम खां के द्वारा कराया जाता है। तो बैरम खान कौन था, तो वो था हुमायूं का दोस्त और इसका जो है अकबर का गुरु था। तो याद रखने वाला पॉइंट है। और यहाँ पर आप याद फिर रिपीट कर लीजिए कि अकबर जो है कितने वर्ष पर राजगद्दी पर बैठे, यानी राज्याभिषेक उसका कितने वर्ष पर, तो 13 दिया होगा तो 13 मारिएगा, ना तो 14 है तो 14 पर टिक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछे कि अकबर की माता का नाम, तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। याद रखिए, पिता का नाम हुमायूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए।